नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। अगर आप बिजनेस स्टैंडर्ड जैसे बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपके पास समय नहीं मिलता तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ हम लाते हैं रोज़ बिजनेस स्टैंडर्ड के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और डिस्कस करते हैं उनका कॉज और इफेक्ट। तो शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। इंडिया इनकॉर्पोरेशन में सी ओवर 22% प्रॉफिट जंप इन Q1, बट रेवेन्यू ग्रोथ में डिसअपॉइंट ऑटो मेकर्स बैंक्स लाइकली टॉप परफॉर्मर्स। ये आर्टिकल है इंडियन इनकॉर्पोरेशन के बारे में, मतलब इंडिया की जितनी भी कंपनीज हैं ये ऑन एन एवरेज बेसिस पे बात हो रही है कि 22% का प्रॉफिट जम हो सकता है ऑन एन एवरेज इंडियन कंपनीज का फर्स्ट क्वार्टर में। रेवेन्यू ग्रोथ ज़्यादा हो सकता है ना हो। ऑटो मेकर्स और बैंक्स ये होंगे टॉप परफॉर्मर्स। और अगर आप देखें इस वक्त स्टॉक मार्केट में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, निफ्टी बैंक और निफ्टी ऑटो ये इस वक्त ऑलमोस्ट अपनी लाइफ टाइम हाई पर चल रहे हैं। टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं इस वक्त जितने भी आप देखेंगे ऑटो मेकर्स और बैंक्स को। और सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो हैं प्रॉफिट की और इंक्रीमेंट्स की वो इन दोनों सेक्टर से ही है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखिए, बहुत ही सटल है। रेवेन्यू ग्रोथ डिसअपॉइंट करेगा आपको लेकिन प्रॉफिट नहीं। तो इस केस में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एनालिस्ट? ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो कॉस्ट है वो कम होगा, क्योंकि अगर आपका रेवेन्यू कम हो रहा है तो आपका प्रॉफिट भी कम होना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट बढ़ रहा है, रेवेन्यू कम हो रहा है। तो ये कब होगा? जब आपके रॉ मटेरियल के प्राइसेस कम हो जाएंगे, जब आपका कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस कम हो जाएगा, या COGS बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम हो जाएंगे। ऐसा क्यों हो सकता है? कमोडिटी प्राइसेस आप देख रहे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे हैं, और भी जितने कमोडिटीज़ हैं, अगर आप देखिए मेटल्स, एल्यूमिनियम, जिंक, इन सब के आप चार्ट्स खोलकर देख सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी प्लेटफॉर्म है या गूगल पर ही आप देख सकते हैं। ये एक्चुअली इस साल कोई ऐसी इंक्रीमेंट नहीं हुई इनके प्राइसेस में, ये ऑलरेडी इनके प्राइसेस ड्रॉप हुए हैं। क्यों? क्योंकि ग्लोबली इनका डिमांड वीक है, लेकिन इंडिया में इनकी डिमांड में कोई कमी नहीं है, क्योंकि इंडिया ग्रो कर रहा है 6 से 7% की ग्रोथ रेट से। तो हो ये रहा है कि क्योंकि ग्लोबल वीकनेस है उसकी वजह से हमें ये फ़ायदा हो रहा है कि ये सारी कमोडिटीज़ हमारी कंपनीज़ को सस्ते में मिल रही हैं, और इनका क्योंकि डिमांड ग्रोथ यहाँ अच्छा है, सस्टेन कर रहा है, तो और ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। रेवेन्यू भले ही ज़्यादा ग्रो ना करें, हमारे एक्सपोर्ट्स भले ही थोड़े कम हो, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन हमारे बढ़िया निकल कर आ रहे हैं। तो ब्रोकरेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी 50 कंपनीज जो हैं ये क्यूमुलेटिवली विटनेस करेंगी डबल डिजिट ग्रोथ अपनी अर्निंग्स में फर्स्ट क्वार्टर में, और जो कंबाइंड अर्निंग्स होंगी वो ड्रिवन होंगी बाय बैंक्स, ऑटो मेकर्स, ऑयल एंड गैस कंपनीज भी यहाँ पर आते हैं, और कुछ जो दूसरे सेक्टर्स हैं वो म्यूटेड प्रॉफिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर, जैसे कि क्या, आईटी में यहाँ पर म्यूटेड प्रॉफिट ग्रोथ है, क्योंकि जो ग्लोबल आउटलुक जब इम्प्रूव होता है तब आईटी सेक्टर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि हमारी जो मेजर आईटी कंपनीज है इनका 80 से 90% जो प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, ये बाहर से ही आता है, US, यूरोप। तो यहाँ जब ग्रोथ ज़्यादा होती है, बढ़िया होती है, तो ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रोकरेज एस्टिमेट्स, निफ्टी 50 कंपनीज जिनमें आप एक्सक्लूड करिए अडानी एंटरप्राइजेस को, जहाँ पे अर्निंग एस्टिमेट्स अवेलेबल नहीं है, तो ये कंबाइंड नेट प्रॉफिट हो सकता है 1.71 ट्रिलियन रुपये का फॉर Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। ये 22.4% ज़्यादा होगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, जो पिछले साल था 1.4 ट्रिलियन रुपीज़। इंडेक्स कंपनीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेट प्रॉफिट इनका होगा 2.2% हायर। तो ये कह सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया बम्पर प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और इसीलिए आप देख सकते हैं शायद इसी एक्सपेक्टेशन की वजह से जो इन्वेस्टर्स के एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारा स्टॉक मार्केट इस वक्त अपने लाइफ हाई पर ट्रेड कर रहा है। चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, ऑटो इंडेक्स हो, और भी बहुत सारे इंडेक्सेस हैं वो लाइफ हाई पर हैं, एक्सेप्ट कुछ के जैसे कि ITs और एक दो और। अगला आर्टिकल है, सऊदी ऑयल कट्स थ्रो लास्ट ईयर स्टैंड आउट इकॉनमी इनटू स्लो लेन। सऊदी अरेबिया का डिसीजन था कि वो एक्सटेंड करे अपना ऑयल प्रोडक्शन कट। आप जानते होंगे कि ओपेक प्लस भी हम डिस्कस करेंगे। ये वो एक कार्टेल है जहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे सारी ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इकट्ठा आती हैं और डिसाइड करती हैं कि उन्हें प्रोडक्शन कट करना है या ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाना है। ओपेक में सऊदी अरेबिया और ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज आती है, लेकिन ओपेक प्लस अगर आप देखें तो यहाँ पर रशिया भी इंक्लूडेड होता है, वेनेजुएला भी इंक्लूडेड होता है, जो इस कार्टेल से बाहर के हैं, ओपेक प्लस से बाहर के हैं, लेकिन ये ऑयल प्रोड्यूस करती है। तो सऊदी अरेबिया ग्लोबली मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है, और देखेंगे उसका डिसीजन था कि वो एक्सटेंड करता रहेगा प्रोडक्शन कट इसलिए कर रहा है वो क्योंकि उससे लगता है कि ग्लोबली ऑयल डिमांड वीक है। तो अगर डिमांड ऑयल की ज़्यादा नहीं होने वाली और
सप्लाई अगर इतना ही रहा तो प्राइस बहुत गिर जाएंगे, क्रैश हो जाएंगे ऑयल के। तो वो ये भी चाहता है कि ऑयल के प्राइस ना क्रैश हो, क्योंकि उनकी इकोनॉमी उसी से चलती है। तो एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए सऊदी अरेबिया भी कई बार से आप देखेंगे प्रोडक्शन कट किए ही जा रहा है। तो और इसमें कट करने के बाद भी, सप्लाई कम होने के बाद भी प्राइस नहीं नीचे आ रहा। क्यों? क्योंकि डिमांड नहीं बढ़ रहा है, डिमांड भी और गिर जा रहा है। तो इसी की वजह से एनालिस्ट कह रहे हैं कि एक इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है इन व्हाट वाज द ग्रुप ऑफ 20 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री लास्ट ईयर। जो ग्रुप ऑफ 20 फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज थी, उनके इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, वो भी इसकी वजह से। अब आप देखें कि एक स्टार्क टर्न अराउंड होगा, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उसके लिए, जो कि 9% बढ़ी थी 2022 में। जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने इन्वेस्ट किया टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स हर चीज़ में। चाहे आप स्पोर्ट्स देखें, उन्होंने स्पोर्ट्स टीम ली, इसके अलावा टूरिज़्म के लिए वो नई सिटीज़ बना रहे हैं। आप लाइन सिटी के बारे में भी सुन रहे हैं जो सऊदी अरेबिया में बन रहा है। तो काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, आप बिलियंस भी नहीं बोल सकते कुछ प्रोजेक्ट्स इस तरीके से। और ये पैसा कहाँ से आ रहा है इसे करने के लिए? क्योंकि इनका क्रूड आउटपुट था 10.5 मिलियन बैरल्स पर डे और प्राइस एवरेज हो रहे थे $100 पर बैरल। क्यों? क्योंकि रशिया ने इन्वेड कर दिया था यूक्रेन, और इस वक्त सबको लगा क्योंकि रशिया मेजर ऑयल प्रोड्यूसर है दुनिया में, ऑयल की कमी होगी। और इस वक्त सऊदी अरेबिया ने कह सकते हैं बम्पर प्रॉफिट कमाया, खूब रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब ये चीज़ टर्न अराउंड हो चुकी है। अब क्योंकि वो पूरी तरीके से इस पर डिपेंडेंट है, आप देखेंगे कि ग्लोबली आप आउटपुट कट कर रहे हैं, सप्लाई कम कर रहे हैं, फिर भी प्राइस गिरे जा रहा है क्योंकि डिमांड अपलिफ्ट नहीं हो रही है। इसका रीज़न क्या है? अब सऊदी अरेबिया जो है वो G20 जो ग्रुप है कंट्रीज़ के सबसे बड़ी जो कंट्रीज़ हैं 20, उनमें स्लोएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में से एक है। आप देखेंगे यहाँ इंडिया नंबर 1 पे आता है। आप इस टेबल को चेक करें, 7% की ग्रोथ रेट, चाइना 5.5, इंडोनेशिया 4.9, टर्की 2.7, ब्राज़ील 2.1, जर्मनी -0.3, जहाँ हम अभी डिस्कस कर रहे थे कुछ दिन पहले कि रिसेशन अनाउंस हो चुका है। उसी के साथ सऊदी अरेबिया में -1% और अर्जेंटीना में -2.2%। यहाँ पे आप देखेंगे टर्की और अर्जेंटीना तो बिल्कुल एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी हाइपर इन्फ्लेशन जैसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है काफ़ी। अर्जेंटीना तो काफ़ी ज़्यादा लोन भी ले चुका है, काफ़ी ज़्यादा इंडेटेड है। और यहीं पर टर्की की हालत भी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। अगर आप देखें इन्फ्लेशन और उसकी करेंसी में, टर्की की करेंसी जो है लीरा, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से डिप्रिशिएट हुई है इस साल। तो ये इकॉनमीज़ ऑलरेडी बहुत स्ट्रगल कर रही हैं। तो एक रीज़न ये भी है कि जो ऑयल का डिमांड है वो सस्टेन नहीं हो रहा, हमेशा और नीचे जा रहा है जैसे जैसे सप्लाई कट कर रहे हैं उसके बाद भी। तो ये एक रीज़न है कि सऊदी अरेबिया जो है अभी कुछ महीनों तक इसी तरीके से बहुत परेशान रह सकता है, जब तक कि यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ ग्रो नहीं करती। यूएस, कनाडा, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं जैसे अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील, और उसी के साथ साथ इंडिया और चाइना। इंडिया से तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाइना अभी भी ग्रोथ पिकअप नहीं कर पाया इस तरीके से, जो कि मेजर इम्पोर्टर रहा है एक ऑयल का। तो यहाँ पर वेट करना होगा सऊदी अरेबिया को, और देखना होगा कि इस आगे वो क्या स्ट्रैटेजी बनाए और किस तरीके से प्रोडक्शन को कट करे या फिर अपने कॉस्ट को कट करे कि वो प्रॉफिटेबली सस्टेन कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं।